तो दोस्तों आप लोगों के लिए फिर हाजिर हो गया हूँ मैं एक और नया वीडियो लेके। आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा स्लिप वाला ईंटों का जुड़ाई से जीना कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो जीना आप बनाने जा रहे हो ईंटों से, तो उसका आपको ऊंचाई नाप लेना है और आपका उसको जीने का लंबाई आपको यहाँ पे नाप लेना है इंची में। कितना इंची आपका लंबाई हो रहा है, कितना इंची आपका ऊंचाई हो रहा है, उस ऊंचाई और लंबाई में आपको गुणा भाग करना रहता है, यानी कि पलाना रहता है। जैसे कि मेरा इसका लंबाई 107 इंची, 107 इंची में मैं अगर 10 का भाग देता हूं तो मेरा यहाँ पे कितना आंसर निकल के आ रहा है। तो वही आंसर के हिसाब से मैं यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगा के और यहाँ पे स्टेप और राइजर बनाने वाला हूँ। तो 107 इंची में मैं यहाँ पे अगर गुणा भाग करूँगा 10 से 70 का, तो मेरा यहाँ पे आंसर आ रहा है 107, यानी कि मुझे कितने इंची का यहाँ पे स्टेप बनाना है। तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पे मैं समझ रहा हूँ। 79 इंची में भी हमको अगर भाग देते हैं 10 का, तो भाई हमारा आएगा यानी कि हम गुणा करते हैं 10 से 8 का, तो हमारा 80 इंची बन रहा है। और यहाँ पे हम गुणा करते हैं 11.25 इंची से 10 का, तो हमारा 107.5 यानी कि 107.5 हमारा इंची यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो हम उस हिसाब से यहाँ पे स्टेप बनाने वाले हैं। तो आप वीडियो को देखते रहिएगा, आपको फुल समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पे कितने का स्टेप बनाएंगे, कितने का राइजर बनाएंगे, यह हमारे आपके दिमाग में डाउट रहता है। तो भाई देखो, राइजर का आपको मैं यहाँ पे समझ रहा हूँ। 79 इंची हमारा ऊंचाई था, तो हम यहाँ पे 10 इंची 8 से गुणा करेंगे तो 80 इंची बन रहा है, यानी कि हमारा 10 स्टेप है। और 10 स्टेप है तो 1 सेंटी, यानी कि 1 इंची में हमारी 20 डंडी होती है। तो हम एक डंडी को यहाँ पे 8 इंची में कम करके ऊंचाई लेंगे राइजर की, हमारा सही ऊंचाई निकल के आएगा। और ऐसे स्टेप का हमारा नाप है, तो स्टेप का हम लेंगे 11.25 इंची में 1 सेंटी कम, तो हमारा 107 इंची निकल के आंसर आएगा। तो उसी हिसाब से हम हमारे स्टेप और राइजर बनाते चले जाएंगे। और आपका अगर इस तरीके का जीना है और स्टार्टिंग का स्टेप अगर आपका नहीं बन पा रहा है, तो इस तरीके से गिट्टी सीमेंट का आप मसाला बनवा के और इस तरीके से एक स्टेप आप गिट्टी सीमेंट का बना सकते हो। उसके बाद अच्छी तरीके से आपको इस तरीके से मैंने यहाँ पे जीने का जो तलाई किया और उस पर सीमेंट का घोल डाला, उसी तरीके से आपको अच्छी तरीके से तलाई करने के बाद सीमेंट का घोल डाल देना है। सीमेंट का घोल से क्या होता है, हमारा जीना जो हम बनाते जा रहे हैं ईंटों का स्टेप, तो उसका मजबूताई बढ़ जाता है और अच्छी पकड़ हो जाती है स्लैब और ईंटों की और मसालों की। तो इसी तरीके से अगर आपका जीना, अगर ईंटें साबुत ईंटें आप रोप रहे हो और नहीं रोप रही हैं, तो आपको क्या करना है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे मसाला भी चलाना है। उसी तरीके से यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ, उस तरीके से आपको बनाना है, तभी आप सही तरीके से बना पाओगे। तो भाई मैं वीडियो में बहुत मेहनत करके आपको सिखाता हूँ। तो चलते हैं, मैं आपको किस तरीके से यहाँ पे बता रहा हूँ उस तरीके से आपको यहाँ पे बनाना है। तो हमारा जो 11.25 इंची में 1 सेंटी कम करके हम यहाँ पे नाप करके जो स्टेप बना रहे हैं, उसी हिसाब से हम दोनों तरफ नाप लेना है। और इसका लंबाई हमें, हमारा स्लैब का ऐसे में हमारा स्टेप का लंबाई 36 इंची है, तो 36 इंची पे हम ईंटों को रोपते हैं। उसी के बाद एक सूत मिलाते हैं और सूत मिलाने के बाद में ऊपर का ईंटा जो हम रोपेंगे, तो मसाला उस हिसाब से बिछाना है जिस हिसाब से हमारा राइजर का ऊंचाई यहाँ पे हमें करना है। उसी हिसाब से हमको मसाला बिछा के ऊंचाई घटा बढ़ा लेनी है। और आपको उसी तरीके से यहाँ पे ईंटों के टुकड़े पीछे डाल के और जैनों को अच्छी तरीके से मजबूताई से भर देना है। इस तरीके से मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ वीडियो में, जिससे क्या होता है कि हम जो स्टेप बनाते जाते हैं उसी पे चलते जाते हैं, तो हमारा ईंटा है धसेगा नहीं, टेढ़ा टेढ़ा नहीं होगा। उसके लिए अच्छी तरीके से जैनों को भरना है। उस तरीके से देखो, मैं यहाँ पे बार बार आपको सिखा रहा हूँ कि आपको जो नाप आपका निकल के आया, जो आपने पलाया स्टेप और राइजर का नाप, उसी तरीके से आपको यहाँ पे ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई नाप के चलना है हर स्टेप का। और एक सूत में ऊंचा नीचा ईंट नहीं होना चाहिए और आपका टेढ़ा टेढ़ा नहीं होना चाहिए। तो आपका जो आप ईंटों की जुड़ाई करना चाह रहे हो स्लैब पे, तो आपका सही तरीके से होगा। तो यहाँ पे आपको अगर ईंट नीचा है तो आपको मसाला ऊंचा कर लेना है और इस तरीके से सूत मिला के आपको ईंटों को एक लेवल में कर लेना है। उसी के बाद आपका स्टेप बनता चला जाएगा बिल्कुल सही तरीके से। और यहाँ पे जैनों को आपको अच्छी तरीके से ही भरना है, क्योंकि कई बार कोई भी हम ईंटों की चिनाई करके अगर जीना बनाते हैं, तो उसका क्या होता है, वजन के वजह से हमारा जो स्टेप हम बनाते जाते हैं तो नीचे की साइड खिसक जाता है, हमारा पूरा मेहनत बेकार हो जाता है।
तो इसके लिए आपको जैनों को तो अच्छी मजबूताई से भरना है और मसाला आपको उस हिसाब से बिछाना है कि हमारा ऊंचाई हमारा सही तरीके से हो सके। तो जितना आपका ऊंचाई कर रहे हो उस हिसाब से आपको मसाला बिछा के चलना है। तो अगर ईंट आपका साबुत नहीं यहाँ पे आ रहा है इस स्लैब पे, तो आपको इस तरीके से एक साइड के कोर को तोड़ के ईंटों को यहाँ पे मैं रख रहा हूँ उसी तरीके से आपको रखना है। साबुत ईंटें आती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर साबुत ईंटें नहीं आ रही और आपका नाप निकल के आया है उस हिसाब से आप नहीं बना पा रहे हो, तो भाई ईंटों को तोड़ के ही आपको स्लैब पे मतलब सीढ़ी बनानी होगी। जिस तरीके से मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, पीछे जो जगह बचती है खाली उसमें ईंटों के टुकड़े आपको डाल के मसाला का मतलब मसाला भर देना है। जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पे सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको अभी तक किसी ने नहीं सिखाया। आप लोगों के लिए ही मैं इतना मेहनत करके वीडियो लाता हूँ और आप लोग अगर वीडियो को सपोर्ट करोगे और हमारी वीडियो में आप प्यार दिखाओगे तो भाई आपको इससे अच्छे वीडियो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दो, जिससे कि आपके दोस्त भी सीख सकें कि स्टेप और राइजर जीना का स्लैब पे सीढ़ी कैसे बनाया जाता है। तो हर स्टेप का नाप सही तरीके से आपको कर लेना है। जिस तरीके से मैं बार बार यहाँ पे नाप करके मैं ईंट का जो जुड़ाई कर रहा हूँ तो उसको देख लेता हूँ, क्योंकि अगर मेरा स्टेप जो मैं बना रहा हूँ उसका ऊंचाई डाउन या ऊंचा ज़्यादा हो जाएगा तो मेरा पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा, मेरा पूरा जीना यहाँ पे ख़राब दिख जाएगा। तो इस तरीके से मैं हर स्टेप को एक सूत में, एक लेवल में, एक मसाला बिछा के और सूत से मिला के और 36 इंची का नाप करके जितने का आपका स्टेप का ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई है उस हिसाब से आपको यहाँ पे सीढ़ी बनाने वाली। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से मैं यहाँ पे लेवल करके बना रहा हूँ, तो हमारा जो स्टेप बनता जा रहा है तो बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे इसी तरीके से आपको बनाना है। कहीं पे भी आपको डाउट आता है तो भाई डिस्क्रिप्शन में कई वीडियो मैंने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सअप नंबर ऐड कर दिया है, जिससे कि आपको कोई भी अगर परेशानी, दिक्कत आती है तो आप मुझे कभी भी कॉल करके पूछ सकते हो। तो आपको मैं 5 मिनट के अंदर आपका कोई भी जीना कितना भी बेकार, कितना भी ख़राब हो, आपको नहीं आ रहा है, कितने का स्टेप बनेगा, कितने का इसमें ऊंचाई राइजर का देना है, तो मैं आपको 5 मिनट में इसका निकाल के आंसर और आपको बता दूंगा, तो आपका भी जीना सही तरीके से बन जाएगा। तो भाई इतना हेल्प तो कोई नहीं करता है। आपको कॉन्टैक्ट नंबर किसी ने नहीं दिया होगा अभी तक, तो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों के लिए ही यहाँ पे मतलब प्रोवाइड कर रहा हूँ, अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया हूँ कि मतलब आपको कोई भी दिक्कत आए और आप वीडियो में देखने के बाद इसी तरीके से अगर बनाते हो और आप नहीं बना पा रहे हो तो हमें कॉल करके आप पूछ सकते हो। आपका बस जीना का आपको ऊंचाई और लंबाई हमें बता देना है, उसके बाद 5 मिनट में आपका आंसर हम निकाल के देंगे, उसी हिसाब से हम बताएंगे आपको, उस हिसाब से आप बनाते चलना। आपका जीना बिल्कुल सही तरीके से एकदम बन के कंप्लीट होगा। और हम जो ईंटों की जुड़ाई करेंगे हर स्टेप का राइजर का नाप एक बराबर रखना है, ना कि ऊंचा नीचा और रखेंगे तो हमारा स्लैब का जो हम जीना बना रहे हैं तो बिल्कुल बेकार दिखेगा। इसके बाद में इस पर कोई भी पत्थर लगाएंगे तो उसमें बहुत दिक्कतें आने वाली हैं। तो भाई कई बार क्या होता है, हम कहीं कोई मिस्त्री ये स्लैब वाला जीना होता है ईंटों की जुड़ाई करके बनाता है तो ऊंचा नीचा सीढ़ी बना दिया जाता है। उसके बाद ऐसे हम पत्थर लगाने जाते हैं, ग्रेनाइट, मार्बल, कोई भी पत्थर लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, ईंटों की मतलब हमें चनिया थोड़ी सी कटिंग करना होता है, इसके बाद में हम उस पर जीना फिटिंग कर पाते हैं। तो आपको या किसी दूसरे मिस्त्री को दिक्कत ना आए और आपका काम भी एक नंबर हो, आपको भी अच्छा काम करोगे तो बहुत सारा काम मिलेगा। तो अच्छे काम सीखने के लिए भाई वीडियो को देखने मतलब और दिमाग लगा के देखना रहता है, इससे कि आपको फुल तरीके से सीख सको। तो यहाँ पे देखो हम अच्छी तरीके से यहाँ पे बना रहे हैं इस जीने के स्टेप राइजर को। तो यहाँ पे हमारा लेवलिंग में काम हो रहा है, क्वालिटी वाला काम हो रहा है और आपको भी इसी क्वालिटी वाला काम सिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो और कोई भाई मुझसे पार्ट छूट गया हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में नीचे, वीडियो के नीचे आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। और आपको कोई दिक्कत आती है काम करने में तो आप मुझे कभी भी व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे कॉल लगा सकते हो, मैं आपको पूरा मेंशन करके आपको समझा के आपका प्रॉब्लम का हल निकाल दूंगा।
तो भाई आज की वीडियो में मैंने बहुत मेहनत करके बनाया आप लोगों के लिए, और आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।